प्यारे बच्चों, आज हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में 5वें भाग में आगे। जब हम फसल उगाते हैं, जैसे गेहूं की फसल उगाई, गन्ने की उगाई या कोई भी उगाई, तो उसमें जब फसल के साथ साथ बहुत सारे बेकार पौधे उग जाते हैं। इन बेकार पौधे जैसे घास होगी, बाथू, चौलाई, ठीक है, ये पौधे जब फसल के साथ बेकार में उग जाते हैं तो ये जो खाद और पानी हम पौधों को देते हैं वो ये पौधे अपने आप ये खुद ले लेते हैं। ये पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लाभदायक पौधों को खाद और पानी जो हम देते हैं वो ये खरपतवार पौधे ले लेते हैं, जिसके कारण लाभदायक पौधे तो उग नहीं पाते। जैसे गेहूं उगेगा नहीं, लेकिन उसके बीच में घास बहुत ज़्यादा उग जाएगी, तो ऐसे पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। यानी फसल के साथ उगने वाले बेकार पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। जो खाद और पानी हम लाभदायक पौधों को देते हैं वो ये खरपतवार पौधे ले लेते हैं और लाभदायक पौधों को कुछ नहीं देते। तो इसलिए इन पौधों को खेत में से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें हम खरपतवार को हटाते हैं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यह कैसे किया जाता है? इसके लिए सबसे बड़ा हम खरपतवार को जड़ समेत उखाड़ देते हैं। तो इसी प्रकार आधुनिक तरीका है वो ये है कि कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका हम खेत में छिड़काव करते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को खरपतवार नाशी कहते हैं। जब हम फसल पर इनका छिड़काव करते हैं तो लाभदायक पौधों को कोई हानि नहीं होती, लेकिन जो खरपतवार पौधे हैं वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। खरपतवार नाशी का हमें सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये खरपतवार नाशी है, जब छिड़काव करते हैं यदि हमारे शरीर पर पड़ जाए तो या हमें सांस के द्वारा इन्हें ले लें तो ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। छिड़काव करते समय अपनी नाक को कपड़े से अच्छी तरीके से ढक लेना चाहिए। एक खरपतवार नाशी का उदाहरण है 2,4-D। तो ये एक केमिकल ही है जो खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कटाई। जब फसल पक जाती है, यानी पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब उसे काटा जाता है। काटने का कार्य दाती की मदद से किया जाता है। तो दराती जो होती है, इसकी मदद से फसल को भूमि के पास से काट दिया जाता है या नीचे से काट देते हैं, ठीक है। आजकल एक मशीनों का और भी बहुत सारी मशीनें हैं जिनकी मदद से फसल को काटा जाता है, जैसे हार्वेस्टर में इसी प्रकार एक अन्य मशीन होती है जिसे थ्रेशर कहते हैं। थ्रेशर की मदद से गेहूं या जो भी चावल है उसके बीच में से दाने को अलग किया जाता है, इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। एक अन्य मशीन होती है जिसको कंबाइन कहते हैं। ये कंबाइन का चित्र है आपके सामने। कंबाइन की मदद से गेहूं को काटा भी जाता है और उसमें से दाने भी अलग किए जाते हैं, यानी ये दो कार्य इकट्ठे कर लेते हैं। कटाई पर्व। हमारे देश में कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। जब 3-4 महीनों के मेहनत के बाद फसल पक जाती है तो किसान बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। तो इस कारण बहुत से त्यौहार हैं जो फसल के पकने पर ही मनाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख त्यौहार है पोंगल, बैसाखी। पोंगल जो है दक्षिण भारत में,
बैसाखी उत्तरी भारत में, पंजाब में मनाई जाती है। इसी प्रकार होली, दिवाली भी, ये सारे फसल पकने पर ही ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सारे त्यौहार फसल के साथ संबंधित हैं। किसान और सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं फसल पकने पर। जब फसल काट ली जाती है तो उसके बाद उसको सुरक्षित रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इसको सुरक्षित ना रखा जाए तो फिर इसको चूहे और दूसरे जीव खराब कर देते हैं। यदि तो फसल को, यानी जैसे मान लीजिए गेहूँ, चावल आदि को भंडारित करने से पहले इसे अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। धूप के अंदर अच्छी तरीके से इसको सुखाया जाता है, फिर उसे साफ बोरियों में या बड़ी बड़ी साइलों में भरा जाता है। ये साइलों का चित्र है। इसी प्रकार ये गोदाम होते हैं। साफ बोरियों में गेहूं को भर के इन गोदामों के अंदर रखा जाता है। गोदाम के अंदर लाइनों में बोरियों को रखा जाता है। ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर नीचे कोई फट्टा वगैरह रख लेते हैं ताकि नमी ना पहुंचे, ज़मीन की नमी ना पहुंचे। और गोदाम के अंदर अनाज को रखते समय बीच में स्पेस छोड़ा जाता है ताकि जब चाहे हम उसका निरीक्षण कर सकें, उसके अंदर जा सकें। इसी प्रकार अनाज के अंदर, गोदाम के अंदर गेहूँ वगैरह रखने के बाद उसके अंदर धूमक रखे जाते हैं। धूमक, जो धूमक होते हैं ये वाष्पशील पदार्थ हैं। इसको अंदर रख के और गोदाम को बंद कर देते हैं एक बार अच्छी तरीके से। ये रसायन वाष्प बन जाते हैं, उड़ जाते हैं और उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। चूहों से सुरक्षित रखने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिंक फास्फाइड। यह चूहों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आटे के अंदर मिलाकर, आटे को गूंदकर गोदाम के अंदर रख देते हैं। चूहे आते हैं, उसे खा जाते हैं और मर जाते हैं। तो इस तरीके से अनाज को सुरक्षित रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है।